मान्य नहीं है, फिर भी एकल पट्टा चला, उसके बाद में आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई हो रही है और एकल पट्टे की है तो उनकी जांच भी होगी, हस्ताक्षरों से भी वे नियमानुसार नहीं है, पत्रावली सही नहीं चली है, उनकी भी जांच होगी और केवल एक सत्र की नहीं होगी, एक वर्ष की नहीं होगी। पीछे से 2018 से लेकर 2024 तक बिल्कुल नियमानुसार कुछ भी नहीं हो तो सब खारिज होंगे और जिनके वास्तव में होने हैं पट्टे उनको पट्टे जारी होंगे। आज आप नगर पालिका आए हैं, आपने मीटिंग की है, क्या निर्देश दिए हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आप पट्टों को लेकर बड़ी जो है भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर आपने क्या निर्देश दिए और किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाए? एक एक की बारीकी से जांच होगी, जितने पट्टे जारी हुए हैं 2023, 2024 और 2018 से लेकर के उन सब की मॉनिटरिंग करने के लिए एसडीएम साहब को अधिकृत किया है। ये उनकी देख रेख के अंदर सारी जांचें होगी, रिकॉर्ड देखा जाएगा, किसका विधिवत रूप से पट्टा जारी हुआ है, किसी का वैसे हुआ, किसी का हुआ हो चाहे कोई भी हो उसका खारिज होगा और गरीब है और वास्तव नियम से हुआ उनका रहेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि नगर पालिका में जो पट्टे जारी किए गए हैं, जो आगोर और नदियों को लेकर जो पट्टे जारी किए गए, आप नदियों और आगोर को लेकर शुरुआत से सख्त रहे हैं। चुनाव के समय भी आपने नदियों और आगोर को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इन पर कब्जे नहीं किए जाएंगे, लेकिन अभी नदियों और आगोर पर कब्जे जो है पट्टे जारी कर दिए गए हैं और उनका रिकॉर्ड भी नगर पालिका में नहीं है। तुरंत खारिज होंगे, एक झटके से खारिज होंगे। नदियों के तालाब के तो होंगे, यदि नगर पालिका की जमीन में भी गलत तरीके से किसी को भी पट्टा जारी हुआ वो तुरंत खारिज करेंगे। सर एक ये भी है कि यहाँ अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति दी गई थी, उस टाइम माननीय चेयरमैन साहब ने आपको बताया था कि ये 2 बार ऐसी भी ये मामले चल रहे हैं, इनका पहले से भी रिकॉर्ड ये आ रहा है, उनकी नियुक्ति यहाँ नहीं दी जाए, उसको लेकर डिजायर आप द्वारा दी गई और वो नियुक्ति यहाँ पे हुई, उसके बाद ये भ्रष्टाचार हुआ। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो आपके पास जानकारी आई है कोई डिजायर नहीं गई है, ये बैठे हैं किन्हीं कारणों से बैठे होंगे, किसके नियम के अनुसार बैठेंगे, तुरंत कार्रवाई करो। मैं जांच भी करूंगा कि अब तक कैसे रहे और क्या क्या इन्होंने काम किए। क्या आप एसीबी में इस मामले को लेके जाओगे? बिल्कुल, जहां उचित मंच होगा और उचित जगह होगी, जितना गहरे जाएंगे इतने गहरे जाएंगे हम लोग इस काम के लिए। इनका स्थानांतरण हुए इतने दिन हो गए, अभी तक इन्हें यहाँ से कार्य मुक्त क्यों नहीं किया? उसका भी कोई कारण होगा, मैं पता करूंगा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं गए और तुरंत कार्रवाई होगी। सर सुर्खियों में मामला है लगातार, जिस तरीके से सुर्खियां चल रही भूमि के आवंटन को लेकर, किस तरीके के आवंटन को लेकर, यहाँ जिस प्रकार से पोखरण शहर में जो चर्चा का विषय है उसको लेकर आप क्या? देखिए पोखरण के अंदर मेरी भी जानकारी में आया, आपके माध्यम से आया, मीडिया के माध्यम से आया, हमने ये कहा था कि गरीब को पट्टा दिया जाए अथवा नियमन जिनका नहीं हुआ है तो कानून के अनुसार उनके नियमन किए जाए, जबकि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हमें ज्ञात हुआ और तुरंत हम लोग इस पर आए हैं और यदि ऐसा जो भी हुआ वो सब खारिज भी होंगे और नियमानुसार जिनको पट्टे मिलने से उनको पट्टे भी मिलेंगे। अधिकारियों की कार्यशैली पर भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आता है, अधिकारियों की जो कार्यशैली है उसको लेकर जनता की परेशानी क्या? वो कार्यशैली हम सुधारेंगे नहीं, अधिकारी सुधरेंगे या उनकी कार्यशैली सुधरेगी, दोनों में करेंगे, तुरंत करेंगे।